नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड भी इसी में आता है एंड डिमांड। ठीक है, तो आप कुछ बुक में अगर आपके स्कूल की बुक वगैरह देखो तो कुछ बुकों के अंदर ये क्या दिया, अलग से चैप्टर दिए हुए हैं। तो अलग से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, दोनों को एक साथ ही पढ़ना होता है क्योंकि दोनों की मार्किंग जो है 15 to 16 मार्क्स का ही चैप्टर आता है पेपर में। एमपी बोर्ड में अपना 15 से 16 नंबर का आता है, तो 15 to 16 मार्क्स अगर का आ रहा है तो मतलब ये सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे लेंथी है। तो आपको दोनों को साथ में पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है ना। तो आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। ठीक, देखिए इसके अलावा दूसरी चीज ये कि ये जो अपन मार्किंग लेते हैं ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर वाइज डिवाइड रहता है। ठीक है, तो चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आता है और उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर में नंबर के हिसाब से ही आता है। जैसे कि इसका मार्किंग दे दी 15 से 16 नंबर का, तो इतने ही क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने वाले हैं। अब इसमें 2 नंबर भी क्वेश्चन रहते हैं, 3 नंबर के भी रहते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन भी रहेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं 1 मार्क्स वाले वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, तो पहला अपन को पढ़ना है थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है अपन ये देखेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है, तो जो भी चीजों को कंज्यूम कर रहा है, फाइनल गुड्स को यूज कर रहा है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप जैसे कुछ खा रहे हो, टॉफी वगैरह खा रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो गए चॉकलेट के लिए। फिर हमें इसमें पढ़ना क्या होता है, तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना होती है असल में कि वो क्या गुड्स पसंद करते हैं, कैसे गुड्स लेना चाह रहे हैं, क्या आइडिया है मार्केट में, सेटिस्फाई किस चीज में हो रहे हैं, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, तो वो सेटिस्फेक्शन हो गया है ना। तो सेटिस्फेक्शन बोला जाएगा, मतलब जिसको लेके कंज्यूम करने से आप क्या हो, संतुष्ट हो, से क्या बोलेंगे अपन, सेटिस्फेक्शन बोलेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ना होती है। एग्जाम में डायरेक्ट छोटी सी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर, तो आप ये लिख के आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आगे बताया, दस कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सिलेक्ट करना है, क्या बाय कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्या आइडिया उनके पास है, डिस्पोज कर रहे हैं, सेटिस्फाई कैसे हो रहे हैं, क्या उनकी नीड है, क्या जरूरत है, ये सारी चीजें अपने को पता करना होती है। इस सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक के अंदर वर्ड दिया गया है जिसको यूटिलिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई, यूटिलिटी। तो याद रखना, यूटिलिटी का मतलब ही सेटिस्फेक्शन होता है। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर जो भी है उसको कमोडिटी की, उसको क्या बोलेंगे, यूटिलिटी की बोलेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा अप्रोच है, ये देने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिस्ट रहे एक बहुत बड़े। तो इस चैप्टर में अपन को 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है, एक का नाम था एल्फ्रेड मार्शल और एक और इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम है जे.आर. हाइक्स, है ना, जॉन रिचर्ड हाइक्स कहते हैं। मार्शल और एक और क्या है, इकोनॉमिस्ट है एक और, जे.आर. हाइक्स, जॉन रिचर्ड हाइक्स। ठीक है, और इनके साथ एलन भी हुए पर जे.आर. हाइक्स मेन नाम चलता है। अब ये जो अल्फ्रेड मार्शल है ये कहते हैं कि जो ये सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब ये यूटिलिटी होती है, इसको अपन मेजर कर सकते हैं और उसको मेजर करने के लिए उसकी यूनिट जो है वो यूटिल्स यूज करेंगे। क्या यूनिट यूज करेंगे, यूटिल्स। बोले सर ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कि मेजर करना मतलब नापना, जैसे कि आपका वजन किलोग्राम वगैरह में नापते हैं, लंबाई आपकी लेंथ वगैरह मीटर या सेंटीमीटर या नापने की जो लेंथ होती है ना वो उसमें नापी जाती है। ऐसे ही बोलते हैं कि यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन को नाप सकते हैं। ऐसा कहना था अल्फ्रेड मार्शल का, मेरा नहीं, ऐसा कहना था अल्फ्रेड मार्शल का। और उसको नापने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे वो कौन सी होगी, यूटिल्स होगी। वहीं दूसरी ओर आप कहते क्या, जे.आर. हाइक्स भैया, तो ये कहते थे हम मेजर नहीं कर सकते, हम केवल प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस मतलब अहमियत कि पहले क्या कंज्यूम करना पसंद करेंगे, फिर दूसरा क्या कंज्यूम करना पसंद करेंगे, केवल हम अहमियत दे सकते हैं और कुछ इसके अलावा मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल जो है वो कहते हैं कि ये जो इनका मेजरमेंट वाला तरीका है, इस अप्रोच को कार्डिनल अप्रोच बोला जाएगा। कौन सा अप्रोच भाई, कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, दूसरा है आपका प्रेफरेंस जे.आर. हाइक्स का, तो इसको बुलाएगा ऑर्डिनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच बोलेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच। तो अपने को इन्हीं के बारे में आगे पढ़ना है। उम्मीद इतनी बात समझ गए होंगे। तो यूटिलिटी, अब आते हैं यूटिलिटी के ऊपर। तो यूटिलिटी 2 टाइप की जनरली है, कौन कौन सी है, वैसे 3 होती है, एक और होती है एवरेज यूटिलिटी, पर अपने पास अभी 2 ही है। एक को कहते हैं टोटल यूटिलिटी और एक को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। एक को बोला जाएगा टोटल यूटिलिटी और एक को बोला जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उस एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। तो हम छोटा सा यहाँ पे एक शेड्यूल बनाएंगे, एक टाइप का टेबल या चार्ट, उसको शेड्यूल बोला जाता है। उस शेड्यूल से जो है ज्यादा अच्छे से चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो ये उठा के इधर कहाँ आ गया भाई, तो आप लोग को भी कॉपी में बनाना है, इसलिए मैं साथ में बनाते जा रहा हूँ, पहले से बना के मैंने नहीं रखा है ना। तो एग्जाम जब आता है, एग्जाम में आपको लिखना होगा, तो एग्जाम में इसको बनाना है क्या, तो हाँ जी भाई, एग्जाम में इसको बनाना होता है। इसकी मार्किंग अलग से रहती है, तो आप लोग अगर एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप लोग साथ में सीख सकते हैं। इसलिए जगह क्यों नहीं बची, ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ ऊपर अपन हेडिंग डाल देंगे शेड्यूल,
और इधर ले लेंगे अपने यूटिलिटी। यहाँ हमने तीनों ले लेना, टोटल यूटिलिटी, एक ले लेना मार्जिनल यूटिलिटी और एक और ले लेंगे अपन क्या, एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, फिर उसके हिसाब से अपन वो चार्ट वार्ट जो आपके बनते हैं, पहले बनाया ना अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो आपका अच्छे से बनाएंगे। देखिए इसके ऊपर हेडिंग डाल देना शेड्यूल। शेड्यूल मतलब कि हम एक टाइप का टेबल टाइप का बना रहे हैं जिसमें कि हमारी चीजें जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो शेड्यूल या शेड्यूल बोलते हैं कई लोग इसे, है ना, तो वो प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा ही है। और है क्या ये यूटिलिटी, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के बाद आ जाएगा टोटल यूटिलिटी, एक आ जाएगा एवरेज यूटिलिटी और एक और आ जाएगा आपका मार्जिनल। तो पहले अपन मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे और उसके बाद आपका क्या लेंगे, एवरेज यूटिलिटी। तो मैं ले रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी, फिर ले रहा हूं टोटल यूटिलिटी और एक और क्या ले रहा है, एवरेज यूटिलिटी। तो ये समझने के लिए मैंने आगे पीछे लिखा। देखो एंटीवायरस कहां से खुल गया, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कि कंजप्शन करने से जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अपन यहाँ पे गुड्स ले रहे हैं, सेब, एप्पल ले लो या फिर केला वगैरह जो आपको खाना पसंद हो, चॉकलेट ले लो, चॉकलेट ले लो। तो अपन यहाँ पे यूटिलिटी का लेंगे एप्पल की। तो एप्पल अपना गुड्स है, तो अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल बोलते हैं एक सेब खाने पे आपको लगी थी जमकर भूख, ऐसे बहुत जोर से भूख लगी, स्कूल से घर गए हो तो भयंकर भूख लगती है ना, वैसी कहानी। तो आपने बोला एक एप्पल खाता हूँ, एक एप्पल से मेरे सेटिस्फेक्शन जो है वो एवरेज हम मान लेते हैं 40 यूटिल्स का आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला है। कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देगा, 40 यूटिल्स का। ये नंबर अपने हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर लिया हुआ है, तो आप भी ऐसे ही ले लेना। ठीक है, एक एप्पल से कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, 40 का। बोले ये कैसे पता हमें, तो ये तो ये गिवन यही तो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, बोला कि हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी में। तो ये आपका जो सेटिस्फेक्शन है एक एप्पल से कितने का मिल रहा है, 40 यूटिल्स का, इसको मेजर कर सकते हैं, ऐसा कहना है अल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, फिर बोले 2 एप्पल पे, तो बोले जब आप कुछ कंज्यूम करते हो भाई तो भूख थोड़ी कम होती है ना। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी जो भूख रहती है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन वांट है, वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो बोले 2 एप्पल पे क्या 40 से ज्यादा होगा, कि 40 से ज्यादा नहीं होगा भाई, कम ही होगा। फिर सेटिस्फेक्शन कम क्यों होगा, अभी बताया कि भूख आपकी क्या होती है, जनरली कम होती है। ठीक है, 3 पे, बोले 3 पे 20, है ना, और 10 कम हो गई। 4 पे, बोले 10 हो गया सर, और कम हो गई। 5 पे कितना, पेट भर चुका है, अब पेट भर चुका है। लेकिन आपने बोला कि मैं तो एक और खा लेता हूं, तो एक और खा लोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चल जाएगी आपका, या तो स्वास्थ्य खराब होने लग जाएगा या पेट वगैरह जो भी है वो खराब होने लग जाएगा, या फिर उल्टी करने वाले बस थोड़ी देर में। ठीक है क्या, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे जैसे कंजप्शन हम करते जाते हैं वैसे वैसे आपका ये सेटिस्फेक्शन भी क्या होता जाता है, कम होते जाता है, संतुष्टि भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब इसका हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी से क्या रिलेशन। तो टोटल यूटिलिटी बताता है कि एक को कंज्यूम करने पे 40 का सेटिस्फेक्शन हुआ, तो 2 पे कितना हुआ। तो देखो एक पे हुआ था 40 का, 2 के बाद होगा 40 प्लस 30 प्लस 30, तो ये कितना हो गया टोटल 70। कितना सेटिस्फेक्शन होगा, 70 का। ऐसे 3 कंज्यूम करने पे टोटल सेटिस्फेक्शन जो हुआ उसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। तो सारे गुड्स कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो होगा टोटल यूटिलिटी। तो 70 प्लस 20 हो गया 90। 90 के बाद 4 कंज्यूम करने पे बोले 100 हो गया सर, बहुत ही बढ़िया चीज चल रही है, तो मजा ही आ रहा है ना। तो इसलिए इनको ध्यान से समझते चलना। और 100 में से 10 गया तो ये -10 है, तो ये कितना हो जाएगा वापस से 90। अब एवरेज बोले तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एक को सेटिस्फाई करने पे कितना सेटिस्फेक्शन है, 40 का। 2 कंज्यूम करने पे कितना हुआ, 70 का। तो 2 कंज्यूम करने पे 70 का हो रहा है, तो दोनों में से एक एक सेटिस्फेक्शन कितना दे रहे होंगे, मतलब 70 डिवाइड बाय 2 कर दो सर, तो दोनों जो है 35 का यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। तो ये 35 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये कितना का दे रहा है, 40 का। फिर 3 पे कितना दे रहा है, तो बोले 3 पे टोटल सेटिस्फेक्शन 90 है। 3 एप्पल खाने पे टोटल आपका सेटिस्फेक्शन कितना है, 90 है। तो बोले एक एक से एप्पल में कितना मिल रहा होगा, तो एक एप्पल में 30 मिल रहा होगा। तो आपने करना क्या होता है, टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी से डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं। तो ये आपका क्वांटिटी है, ये क्या है आपका क्वांटिटी। ठीक, तो उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम हो गया था। 100 डिवाइड बाय 4 25 आ गया, 100 डिवाइड बाय 5 20 आ गया, और ये 90 डिवाइड बाय 6 करोगे तो पॉइंट में जाएगा 6 6 6 5 30 नहीं जा रहा, पॉइंट में 15 आ रहा है। तो ये हमने एक शेड्यूल बना लिया हमारे समझने के लिए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोला, जैसे जैसे कंजप्शन करते जाते हैं यूटिलिटी जो कम होती जाती है इसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। या फिर टोटल यूटिलिटी जो है वो आपका क्या होती जाती है, चेंज जो है टोटल यूटिलिटी में वही मार्जिनल यूटिलिटी है। चेंज कैसे, 40 और 70 में डिफरेंस जो है वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या हो गया डेफिनेशन में, तो हर एक को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिला इसी को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर एवरेज यूटिलिटी क्या हो गया, तो एक एक गुड कंज्यूम करने पे जो सेटिस्फेक्शन मिला उसे क्या बोलते हैं, एवरेज यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग आराम से पढ़ लेना। अब इसके ऊपर एक आपका एक और आता है, देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है,
ये आपका ये बताता है कि जैसे जैसे आप कंजप्शन करेंगे आपका सेटिस्फेक्शन हमेशा कम होगा, ये हमेशा ही होगा। ऐसा है किसी के साथ भी नहीं हो सकता कि वो खाता जाए, खाता ही जाए, खाते ही जाए और खाते खाते उसकी भूख बढ़ती जाए, है ना। तो खाते खाते भूख बढ़ेगी कभी भी नहीं, खाते खाते भूख हमेशा कम ही होती है। इसी तरह से जैसे जैसे आप कंजप्शन करोगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम ही होगा। ये नेचर का लॉ है, इसीलिए इसको बोल दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जैसे जैसे हम कंजप्शन करते हैं वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन हमारा कम होते जाता है, ये बताया गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। तो आपका अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको ये शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल के बाद एक कर्व बनेगा, तो कर्व कैसे बनता है वो आपको बता देते हैं जरा। तो हमने ले लेना है एक्स एक्सिस और अपनी वाई एक्सिस, ठीक। ये हमारा हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया। अब इसके ऊपर हमें क्या क्या चीजें लेनी है, तो हम वाई एक्सिस पे तो अपना देखो एक्स एक्सिस पे तो क्वांटिटी लेंगे। क्या लेंगे? क्वांटिटी, यानी कि एप्पल। यहाँ पे क्या लिया हमने? एप्पल, एप्पल क्वांटिटी, है ना। वहीं वाई पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। अब हमारी शुरुआत जो है वो जीरो से होती है। जीरो से लेके तो देखो आप मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 100। मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 100। तो हमें जीरो से लेके 100 तक जाना है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ आपका 100 आ जाएगा ऊपर। तो थोड़ा एक लाइन और ऊपर हमें जाना पड़ेगा, ठीक है क्या? बात समझ गए? तो ये मैं अभी यहां से मिटा देता हूं, टोटल, एवरेज और मार्जिन। तो छोटा सा लिखा मैंने, लेकिन समझ में आ जाएगा। अब हमने नंबर ले लिए। इसके बाद अगर आप देखो क्वांटिटी कितनी लेनी, तो क्वांटिटी 0 से लेकर 6 तक लेनी है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 तक तो बहुत ही कम हो गया, तो थोड़ा सा आप एरिया अपना बढ़ा लो। कैसे बढ़ाएं? तो बोले 1, 2, 3, ये भी ज्यादा होगा, 4, 5 और 6, यहां तक चल जाएगा। तो 6 तक ले लेते हैं, चलो इधर साइड में खिसका लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं बोले सर। तो ये आपका 6 हो गया, 5। अब हमें नंबरिंग लिखना है, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। इसकी मार्किंग नंबर रहता है भाई अलग से, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये छोटा मोटा भी नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखें आपको केवल पॉइंट डिटेक्ट करना है और पॉइंट के बाद जहां भी मिले उसको बिंदी मिला देनी है। क्या लगा देना है? बिंदी करके कर्व बनाना है। हाँ, तो कर्व बनाना आना चाहिए ना। 80, 90 एंड 100। इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो कर देना। चलो पहला देखते हैं हम, पहले क्या बनाएंगे? मार्जिन, पहले बनाएंगे टोटल यूटिलिटी। तो 1 पे कितना है? 40। तो 1 पे कितना है? 40, मतलब टोटल यूटिलिटी का कर्व यहां से शुरू होने वाला है। कैसे पता मुझे? तो आप देख रहे हो 40 से एक सीधी लाइन बनाना है, एक 1 से सीधी लाइन बनाना है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करें, कट करें, वो पॉइंट आपको मार्क करने होंगे। 2 पे कितना है? 70। तो 70 ये रहा आपका, और दूसरा वाला पॉइंट ये रहा। यहाँ 70 सीधी लाइन और 2 से लाइन लाओगे तो सीधी इधर मिलेगी। 3 पे कितना है? देखो तो 3 पे 90। 3 पे कितना है भाई? 90। 90 मतलब होता है 90 इधर पे। फिर 4 पे कितना है? 100। बोले 4 पे 100, तो सर 4 पे 100 ये वाली लाइन हो गई, ये पॉइंट हो गया 4 पे 100। 5 पे कितना? तो 5 पे भी 100 था, तो 5 पे भी 100। और 6 पे कितना हो गया? वापस से 90। तो 6 पे वापस 90। तो आप इसको कर्व को ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट बिंदियां सारी, ये आपका बन जाएगा टोटल यूटिलिटी। ये कर्व का बन गया आपका टोटल यूटिलिटी का। इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहले तो ये इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है और फिर ये फॉल हो रहा है। तो इस पहली स्टेज को बोलते हैं इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरी स्टेज को बोलते हैं इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, तीसरी स्टेज को बोलते हैं टीयू फॉल। क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज या फॉल। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 8-10 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। एक तो ये हो गया। फिर अपन कौन सा बनाएंगे? मार्जिनल यूटिलिटी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हमने देखो शुरुआत वही है, 1 पे कितना? 40, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही है। लेकिन 2 पे कितना हो गया? 30। बोले 2 पे तो कम हो रहा है सर, 30 इधर आ गया। यहाँ से सीधी लाइन बनाई, एक इधर से सीधी लाइन बनाई, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट मार्क कर लो। फिर 3 पे कितना? 20। बोले 20 पे भी सर ऐसे सीधी लाइन बनाई और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये आपके तीसरा बन गया। 4 पे कितना? 4 पे 10। 4 पे 10 ये वाला हो गया। 5 पे कितना? 0। 6 पे कितना? -10। अब -10 किधर जाए? तो -10 जो है वो आपका नेगेटिव में है, तो नीचे जाएगा ना, तो माइनस का 10 इधर आएगा। तो ये माइनस का 10 हो गया। अब इसको हम लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसलिए मैं सीधी लाइन खींच देता हूं। ये आपका क्या बन गया? मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी बन गया, तो आपका बचा एवरेज यूटिलिटी। तो वैसे एवरेज यूटिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर बनाने की इच्छा है तो आप देख लो, ये 40 और 35 है, मतलब यहाँ कहीं आएगा, 35 बीच में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है? 30। तो 30 उसके बाद है, तो ये वाला पॉइंट। फिर 4 पे कितना है? 25। तो 4 पे 25, 25 कहाँ होता है? तो बोले बीच में सर, 30 और 20 के बीच में, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। और 5 पे कितना है? तो 5 पे 20। तो 5 पे 20 मतलब यहाँ पे। और 6 पे कितना है? तो 6 पे आपका 15 है, तो 15 मतलब यहाँ कहीं बीच में। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं इसके लिए भी अलग से, इसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं।
तो ये आपका कौन सा कर्व बन गया, एवरेज यूटिलिटी, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी। तो एवरेज यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपके तीनों के कर्व बन गए। इनमें तीनों का रिलेशनशिप का क्वेश्चन भी बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू, एमयू और एयू, फिर एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक आपका तीनों की डेफिनेशन बन सकती है, और तीनों का ये आपको पॉइंट तो लिख कर आना ही आना है। तो अपन इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं। और अगर आप डिटेल में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, लेकिन और डिटेल में अगर किसी की पढ़ना इच्छा है तो अपन बीएसटी क्लासेस पे अपन इसको पढ़ रहे हैं, है ना। बीएसटी क्लासेस ये एप्लीकेशन है अपनी, कौन सी, एंड्रॉइड ऐप पे, बीएसटी क्लासेस की एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे तो दो एप्लीकेशन आजकल दिख रही है, एक पुरानी एप्लीकेशन भी शो हो रही, पता नहीं क्यों बंद हो गई थी, जो कि तो एपेक्स करके प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, इन्होंने बनाई एप्लीकेशन, तो इनकी वाली डाउनलोड करना, ठीक है। तो इसमें हम तीनों चीज पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, डेली लाइव क्लासेस रहती है। वैसा मैं यूट्यूब पे भी पूरा सिलेबस करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स का तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसको लगना है यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो कहाँ मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही करते हैं इस वीडियो में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर के दूसरे आपके बंडल्स होते हैं और बजट सेट वगैरह क्या चीजें, ये सब चीजें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर भी बहुत कम करते हो, लाइक भी बहुत कम करते हो, व्यूज आप लोग देख ही रहे हो इतना कम आ रहा है, अपन कितना मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।